ईरान ने जिस तरीके से हमला बोला है इजराइल पर और एक लिस्ट भी जारी की है कि हमारे लिस्ट में ये लोग शामिल हैं जिनका हम खात्मा करेंगे, क्या ये माना जाए कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है? शुरुआत विनोद दत्ता सर आपसे करेंगे, पहला कमेंट। उनके जन आवाम थे, उनका प्रेशर था, पूरे विश्व समुदाय का प्रेशर था, इस्लामिक कंट्रीज का प्रेशर था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ईरान के पास, क्योंकि जिस तरह से नसरुल्लाह का स्थापना किया गया और वो खमेनी के बिल्कुल था, तो वो ईरान के लिए एक निगलने और उगलने वाली स्थिति हो गई थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या तरह के और मजीद अटैक होते हैं। अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो इजराइल विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक डीप। लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने समय पे अपनी चूजिंग के साथ अपने टारगेट के प्रायोरिटी के हिसाब से अटैक करेगा और डेफिनेटली करेगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि ईरान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या जो सैंक्शंस पहले से ही ईरान झेल रहा है और अगर सैंक्शन बढ़ता है, क्योंकि आर्थिक तंगी वहां भी बहुत ज्यादा है, क्या और भी सैंक्शंस झेलने के लिए ईरान तैयार है? हाँ बिल्कुल, देखिए ईरान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि देखिए जब आपने कहते हैं ना कि सर पे अगर कफन बांध रखा है या इस तरह की आपने प्रण कर लिया है कि हमें वी हैव टू टेक ऑन दिस सुपर पावर, तो ईरान हर चीज के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका भी इस सिचुएशन को भुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए इजराइल का साथ वो छोड़ नहीं सकता, और जब तक इलेक्शन वहां नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जो ज्यूज कम्युनिटी है, करीब 75 लाख ज्यूज है वहां, वो वहां की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो वहां का इकोनॉमिक सिनेरियो है और जो वहां का सोशल फाइबर है, उसमें एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। और बाइडेन साहब ये नहीं चाहेंगे कि साहब उनको बिल्कुल उनके जो पैदल हैं वो अनरफल किए जाएं। ठीक है।